और जन्माष्टमी की भी आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मेरे साथ हमारे पार्टी के टीएसी के मेंबर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़े भाई चमन जी, इंद्र ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सुलाक्रिया जी, हमारे युवा मोर्चा के हमारे नेता, इनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इसलिए आपको कष्ट देना पड़ा कि 2 दिन पहले जो एक घटना 84 परिसर में घटी, जिसका हमें आज भी बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, और ये कि होनी थी ऐसा हमें लगता है, नहीं तो 84 में ऐसी घटना कभी घटी नहीं। उनके परिवार से भी मैं मिला था और भद्रवाह के लोग जो एक नारे लगाते लगाते बस स्टैंड तक पहुंचे थे, उनसे मैं मिला था, बातचीत हमने उनसे की थी, और जो संभव सहायता हम उनको कर सकते थे वो हमने उनकी सहायता भी की है। उसके बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल गया और जो बेटी जिसकी वो एक दर्दनाक मृत्यु हुई थी, उनसे भी मैं मिला, और जो हम उनकी मदद कर सकते थे वो मैंने की, और उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करके डेड बॉडी को हमने भिजवाया। जो 3 लोग घायल थे उनके लिए भी हमने हेलीकॉप्टर चंबा तक भेजा, और उनका भी इलाज कराने के लिए हमने भरोसा दिलाया कि जो खर्चा होगा हम उसको करेंगे। लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, ये अनहोनी थी, हम उसको बात को मानते हैं, लेकिन नारे लगाकर विधायक मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद या प्रधान मुर्दाबाद, मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जानबूझ के कोई ये साजिश तो थी नहीं। उसके बावजूद भी भद्रवाह के लोग तो उत्तेजित इसलिए थे क्योंकि उनकी तरफ से वो लड़की थी, वो तो सच्चे थे बेचारे। हमारे लोगों को चाहिए ये था कि हम सब मिलकर बैठकर उनसे सलाह करते हैं, उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भरमौर केवल हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या विधायक का नहीं है, ये क्षेत्र तो सबका है। और ये जो यात्रा हो रही है, ये बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका मान सम्मान करना हम सबका दायित्व है। कि कुछ कांग्रेसी लोग उन लोगों को भड़का भी रहे थे, आर्थिक सहायता 1 रुपये उन लोगों ने नहीं की, उन लोगों की कोई मदद नहीं की, और उसको एक राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा था। इस बात की मैं कड़ी निंदा करना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, जब वो माहौल ठंडा हो गया, हम वहां गए, मिल बैठ के हमने बात की, भद्रवाह के 5-7 लोग हमने रेस्ट हाउस में बुलाए, उनसे वार्तालाप हुआ। उसके बाद वह कांग्रेस पार्टी के नारे लगे। यहां कोई चुनाव हो रहा था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोई जानबूझकर ऐसा हादसा किया था? और पार्टी के एक प्रमुख नेता जो वहां जाकर ये कह रहे थे कि धारा 302 लगाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या था? जब उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, क्या इसको मारने का किसी ने प्रयास किया था? हमने उसी वक्त आदेश किए थे प्रशासन को कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। उनको तो हमारा सहयोग करना चाहिए था। उनके समय भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। जब मैं प्रधान था तभी कई घटनाएं यहां पर हुई थी। विधायक को तो हम पता नहीं लगने देते थे। जो हमारा दायित्व था प्रधान के नाते, हम उस काम को करते थे। हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हम किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं लगाते, हम अपनी पार्टी के नारे नहीं लगाते थे, क्योंकि वो हमारा सामाजिक कर्तव्य था, हम उस काम को करते थे। लेकिन मैं तो इस बात की घोर निंदा करना चाहता हूं। और कुछ लोग जो खामखा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, वो भी नारे लगाते कि भरमौर प्रशासन मुर्दाबाद। क्या करता प्रशासन? जो प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन ने अपना काम किया है। जो मेरा काम था विधायक के नाते, मैंने वो अपना काम किया है, और आगे भी हम इस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा करते रहेंगे। उससे पहले पंगाला नाला में जहाँ रास्ता बंद था, मैं जब विधानसभा समाप्त हुई, मैं भरमौर पहुंचा, सुबह ही मैं पंगाला नाला में पहुंच गया था। पीडब्ल्यू एक्शन, PWSC, ADM, SDM सब लेकर वहां सबको लेके गया था, और उसी वक्त हमने वो गाड़ी वहां पर क्रॉस करवाई थी। हम सबका ये दायित्व है। लेकिन इस समय में ऐसी होची राजनीति करना, इससे घटिया राजनीति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूं कि आगे भी हम राजनीति करें, उसके लिए मंच अलग हैं। दोष आरोपण लगाना जायज है, ठीक है, लगाओ। और मुझे लगता है काले चश्मे पहन के लोग घूम रहे हैं, और जब मेरे साथ मंच में खड़े होकर बहस करें, सब लोग सुनेंगे
कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट कार्ड अपनी ले आए और मैं अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर ही यहाँ पे आऊँगा और मैंने क्या क्या काम कराया मैं जनता को बताऊँगा। मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, मुद्दे पे लड़ाई होनी चाहिए। और मुर्दाबाद जिंदाबाद करके अपने अपने राजनीति चमकाना चाहते हैं कुछ लोग। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि हमारी ये जो मनिवेश की यात्रा है सफल हो। हम पूरा प्रयास करें। माननीय जयराम ठाकुर जी से मेरी बात हुई थी, जयराम जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आप जो भी संभव सहायता इन परिवारों को ही कर सकते हैं वो करो, और हम कर रहे हैं। अब एक कैमरा लेकर घूमे और वहां देखे सड़क में खड्डे हैं। अगर बरसात है तो सड़कों में कहीं ना कहीं खड्डे तो नजर आएंगे। पहले क्या होता था, क्या इन्होंने मार्बल बिछाई होती थी? जब ये सड़कें बनाते तब खड्डे नहीं होते थे। लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर एक मुद्दा उछालना कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। मैंने अपने कार्यकाल में 9 पुल बनाए हैं, इन्होंने क्या किया वो इनको पता है। मैंने अपने कार्यकाल में कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, मैंने इसका हॉस्पिटल की मैंने बिल्डिंग बनाई है, और अन्य कार्य जितने पेंडिंग पड़े हमने वो काम किए हैं। जो या अधूरे काम छोड़ कर गए थे हम उन कामों को हमने स्टार्ट किया है। नाबार्ड के तहत, पीएमजीसी के तहत करोड़ों रुपए हम माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश से और केंद्र की सरकार से लेकर आए हैं और विकास कार्य हम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में हॉस्पिटल की दशा क्या होती थी? आज हमारे सरकारी हॉस्पिटल में 13 डॉक्टर हैं, हमारे होली में 2 डॉक्टर हैं। जितनी भी पीएचसी है कोई भी खाली नहीं है, सब में डॉक्टर हैं। कई स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं। हमने होली में तहसील का दर्जा दिया, हमने भरमौर में आईटीएच का डिवीजन खोला, होली में हमने सब डिवीजन खोला। इसी तरह हमने पांगी में भी इसी तर्ज पर डिवीजन भी खोले, सब डिवीजन भी खोले। हम काम कर रहे हैं। इनको तो हमारा सहयोग करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से पूरे क्षेत्र का विकास कर रही है। सड़कों के हमने जाल बिछा दिए हैं। आपने भी देखो, जब आप पहले चंबा से आते थे तो सड़कों की क्या दुर्दशा थी। अगर कोई डंगा गिर भी जाए तो ये कच्चे डंगे लगाते थे। हमने नई परंपरा एक शुरू की है, जहां डंगा गिरते हम वहां पर कंक्रीट में डंगे, पक्के डंगे लगा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ये डंगे ना गिरे। अगर ये पोल बिल्कुल सही दिशा में खड़ा हो जाता और ये लाइट वहां पे लगती जलती, रात को बहुत एक सुंदर दृश्य नजर आता, तो कोई भी हमें मेडल देने वाला नहीं था। नहीं, इसमें चूक हुई है, ये बात ठीक है कि ये समय रहते काम अगर ये प्रशासन कर लेता तो ये दुर्घटना नहीं होती, किसी बच्ची की जान नहीं जाती। इसमें थोड़ी चूक तो हुई है। और रोड जो वन वे वाला रोड है, कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे तो आपके भी ध्यान में है कि 2 साल तो कोरोना काल रहा और कोरोना काल के समय काम नहीं हो पाया। हमने तो बहुत इसको स्पीड करने का प्रयास किया था, कभी कभी मौसम भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस काम को करेंगे। असल इसका बेल्ज नाला में हुआ है